जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी सितंबर 99 में स्टार्ट हुई थी। मेरे हस्बैंड जो थे वो पहले से ही दिल्ली में थे, पर हम लोग वहां पे सहारनपुर में रहते थे। तो एक दिन बच्चों की छुट्टियां हुई तो हम लोगों ने सोचा कि मैं भी दिल्ली आ जाती हूँ, और मैं बच्चों को वहीं छोड़कर 2-3 दिन के लिए दिल्ली आ गई। यहाँ आई तो हमारी एक फ्रेंड है दर्शन आंटी, तो हमारा उनसे मिलने का मन था। हमने उनको फोन करा तो उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी के यहाँ जा रही हूँ और तुम लोग भी वहीं पर आ जाओ। हम लोगों ने सोचा चलो दर्शन आंटी इतना गुरुजी की बातें करती हैं तो हम गुरुजी से भी मिल लेते हैं और वहीं पे दर्शन आंटी से भी मिल लेंगे। उस टाइम में मेरे जो हाथों के जॉइंट्स थे उनमें बहुत पेन रहता था और स्वॉलन जॉइंट्स थे। मैं कुछ काम नहीं कर सकती थी और रात में भी मुझको रिस्ट बैंड बांध के सोना पड़ता था। हम लोग गुरुजी के यहाँ गए, दर्शन से मिले तो गुरुजी ने मुझे सबसे आगे, बहुत थोड़ी संगत थी एम्पायर स्टेट में उस टाइम पर, और गुरुजी ने ब्लैक कलर का और रेड कलर का चोला पहन रखा था। उनके पैरों में स्पोर्ट शूज थे और पास में फोन भी रखा हुआ था। तो उनको देख के मुझे लगा अरे ये तो जैसे शान पिक्चर में शाकाल है, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। गुरुजी ने मुझे सबसे आगे बिठाया और मेरा नाम पूछा। फिर उन्होंने कहा जूही आंटी दिल्ली आ जाओ और आया करो। बस इतनी ही गुरुजी से मेरी बात हुई उस दिन। फिर हम लोगों ने जैसे जैसे दर्शन आंटी ने बताया, हमने लंगर करा, शब्द सुने और बैठे रहे, और उसके बाद फिर हम लोग वापस होटल आ गए अपने। रात को सोने के बाद जब मैं सुबह उठी तो मेरे जॉइंट पेन्स नहीं थे, मुझे बहुत खांसी थी वो भी नहीं था। बहुत ध्यान नहीं दिया, फिर भी दर्शन आंटी से एक दिन फोन करके बताया कि जॉइंट पेन्स नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो जस्ट हंसी। ये चलता रहा धीरे धीरे। 11 दिसंबर 99 में अचानक ही मेरे हस्बैंड का मेरे पास फोन आया कि तुम दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग, और मैंने मकान ले लिया और तुम लोग दिल्ली आ जाओ बच्चों को लेके। मैंने बच्चों को लिया कार में, जितना सामान हमारे पास उस टाइम में वहां था, किचन का, थोड़े बहुत कपड़े, मेन सामान वहीं छोड़ दिया और हम लोग इधर दिल्ली शिफ्ट हो गए। नोएडा में हम लोगों ने एक घर लिया था और फिर पता नहीं किस तरह से हम गुरुजी से जुड़ते चले गए और उनके पास जाते थे। मेरे बच्चों का तब तक एडमिशन नहीं हुआ था। बड़ी वाली बेटी वेलम में पढ़ती थी और छोटी वाली को मैं बीच सेशन में निकाल के यहाँ ले आई थी। वो सेकंड कंप्लीट भी नहीं करा था उसने, क्लास 2। यहाँ आने के बाद उसको कहीं एडमिशन नहीं मिला और हम लोगों ने ये सोच के डीपीएस के पास घर ले लिया कि इसका एडमिशन डीपीएस में कराएंगे, जो कि बहुत डिफिकल्ट था और बच्चों को कम्यूट ना करना पड़े, इसलिए स्कूल के पास ही घर ले लिए। 3-4 महीने बीत गए, हम लोग गुरुजी के पास जाते रहे, पर कभी हमारे मन में ये नहीं आया कि हमें उनसे कुछ मांगना है या पूछना है या कहना है। ये थॉट कभी नहीं आया। जाते जाते जरूर रहे हम गुरुजी के पास। जब डीपीएस के फॉर्म्स वगैरह निकले तो उन्होंने कहा कि मिड सेशन में तो एडमिशंस नहीं होते हैं क्लास 3 के लिए, फिर भी अगर कोई सीट्स निकलेंगी तो हम आपको बताएंगे। उस साल क्लास 3 के लिए ओनली 3 सीट्स थी और बच्चे बहुत सारे थे, 24-25 बच्चे थे। गुरुजी का नाम लेके हमने वहां पे फॉर्म के लिए रिक्वेस्ट करी, वो हमें मिल गई और हमने वो फॉर्म भर के फिल कर दिया। उसके बाद उसका एंट्रेंस एग्जाम हुआ और उन 3 सीट्स में से एक हमारे बच्चे का नाम था, मेरी डॉटर का। इस तरह उसका एडमिशन हुआ। उसके नेक्स्ट ईयर हमारी जो बेटी वेलम में थी, हमने उसको भी बोर्डिंग से निकाल लिया और उसको भी यहीं डीपीएस नोएडा में शिफ्ट कर दिया। कोई भी दिक्कत उसके एडमिशन में भी नहीं आई, जबकि लोग कहते थे कि वहां पे डोनेशन चलती है, वहां पे एडमिशन नहीं मिलता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा से दोनों बच्चों का बहुत स्मूथली एडमिशन हो गया। उसके बाद 2001 में हम लोगों ने अपनी नई गाड़ी खरीदी, क्वालिस खरीदने के बाद हम लोगों को लगा कि चलो कहीं ट्रिप पे चलते हैं, और हमने अपने फ्रेंड से
के साथ ये प्रोग्राम बना लिया कि जयपुर चलेंगे ट्रिप के लिए, और सब बुकिंग्स कर ली, सब कुछ कर लिया, पर हमने गुरुजी से आज्ञा नहीं ली थी इस बात के लिए। तो जाने से, जिस दिन हमें जाना था उससे जस्ट एक दिन पहले हम लोग वहां पे बड़े मंदिर में पहुंचे, और सॉरी एम्पायर स्टेट में गए, और हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी को बता देते हैं। इससे पहले कि मैं गुरुजी से कुछ कहती, गुरुजी ने मुझे बुलाया और अपने हाथ से एक कार्ड दे दिया। सोनीपत में एक स्कूल का इनॉग्रेशन था और उन्होंने कहा कल वहां आना है। आके मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि गुरुजी ने ये कल आने के लिए कार्ड दिया और कल हम लोगों को जाना भी है। तो उन्होंने कहा कि तुम जाके गुरुजी को बताओ कि कल हम लोग राजस्थान के लिए निकल रहे हैं, तो गुरुजी से बोल दोगे तो वो कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा लोग के तो, और मैं वहां पे गुरुजी के पास गई। मैंने कहा गुरुजी हमारा प्रोग्राम तो फ्रेंड्स के साथ राजस्थान जाने का बना हुआ है और सब बुकिंग्स हुई हुई हैं। तो गुरुजी बहुत गुस्से में बोले जा फिर आके मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि गुरुजी ने ऐसे बोला है। तो अब हम लोग सारी रात सोचते रहे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो फिर हम ज्यादा स्मार्ट बन के हमने कहा चलो ठीक है, पहले सोनीपत चलेंगे और उसके बाद राजस्थान निकल जाएंगे। नेक्स्ट डे सुबह ही सुबह हम लोग फ्रेंड और हम लोग फ्रेंड्स की फैमिली और हम गाड़ी में भरे और सोनीपत पहुंच गए। वहां गुरुजी के दर्शन करे, पर गुरुजी गुस्से में थे, ये पता चल रहा था। उन्होंने हमारी तरफ देखा नहीं और हमने मन ही मन में उनसे आज्ञा ली और हम लोग राजस्थान के लिए चल पड़े। दिल्ली से सीधे हम जोधपुर पहुंचे और पहुंच के हमने एक मोटल के पास गाड़ी पार्क करी और हम उसमें से उतर ही रहे थे और मेरे हस्बैंड जो थे वो उतर के सबसे पहले आके पीछे क्वालिस की काफी बड़ी पीछे की डोर होता है उसके पास खड़े हुए थे खोल के, और दो बच्चे जो थे वो उतर रहे थे गाड़ी से। कहीं से एक बस आई बैक करते हुए और उसने पूरा क्वालिस के दरवाजे पे मार दिया। मालूम नहीं किस तरह से बच्चे और मेरे हस्बैंड बच गए, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा थी। बहुत परेशान हुए हम लोग, मगर खैर वो डोर ठीक कराया। 2-3 दिन जोधपुर में रुकना पड़ा, पर गुरुजी की कृपा से कुछ नहीं हुआ किसी को भी। 2-3 दिन बाद हम वहां से निकलकर उदयपुर गए। हमारा डोर रिप्लेस करा लिया था हमने और सब कुछ ठीक कर लिया था, गाड़ी फिर से ठीक हो गई थी। हम लोग उदयपुर के लिए निकल गए। उदयपुर में जैसे ही हमने एंटर करा, जो हमारे फ्रेंड थे उनको बहुत तेज थोड़ी देर बाद चेस्ट पेन होने लगा। ऐसे लगा कि जैसे उनको हार्ट अटैक होने वाला है। इससे पहले कि हम कुछ सोचते, हमें सामने एक हॉस्पिटल दिखाई दिया, उसमें ले गए और उनको जो भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलना था वो दे दिया। इट वॉज नॉट एन हार्ट अटैक, पर वो हार्ट की तरह से ही उनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी। यहाँ पे भी गुरुजी ने हमें बहुत बचाया। उदयपुर में भी हम रुके 2-3 दिन और उसके बाद फिर हम लोग गए जैसलमेर। जैसलमेर में घूम के सब कुछ करके हम लोग लौट ही रहे थे, तो वहां पर हमारी कार के पहिए जो थे वो सैंड में नीचे रेत में धंस गए और जितना उसको चलाते थे वो उतना अंदर चले जाते थे। और बिल्कुल सुनसान सड़क थी, सड़कें बहुत अच्छी थी पर वहां पे कोई नहीं था, बहुत गर्मी थी, दोपहर का टाइम था। अब हम लोग सोच रहे थे कि अब इसको किस तरह से निकालें, कुछ ऐसी चीज नहीं है जिससे कि इसको निकाल सकें और इसके कोई ना कोई तरीका होता होगा। हम लोगों ने गुरुजी का नाम लिया और तभी एक जीप में 3-4 लोग वहां के लोकल आते हुए दिखाई दिए। उन लोगों ने पूछा, रोका गाड़ी को और पूछा कि क्या है, और उन्होंने जैसे ही देखा उनको समझ आ गया। उनमें से किसी ने एक लकड़ी का हट्टा सा था वो लेके और नीचे सैंड में नीचे कर दिया और उसको कार को बाहर निकाल दिया। दे नो द ट्रिक। फिर भी हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया। अब हमें ये समझ आने लगा था कि गुरुजी हमें क्यों मना कर रहे थे इस ट्रिप के लिए, और हम लोगों ने अपनी उसमें नासमझी में इस ट्रिप को करा। वहां से चलते हम लोग बीकानेर पहुंचे। बीकानेर में हम एक अच्छे 5 स्टार होटल में रुके
आराम से खाना वाना खाया, घूमे, सब कुछ करा, रात में सोए। और हमें अगले दिन सुबह पता चला कि उस होटल में आग लग गई थी पूरे एक पोर्शन में, और हमें पता ही नहीं, हम लोग सोते ही रहे। क्योंकि जो हमारे वाले साइड थी उसमें आग नहीं लगी थी, पर दो पोर्शन थे उसके, तो एक विंग में उसमें पूरे में आग लग गई थी और उन्होंने उसे खाली करा लिया था। सीधे हम लोग बीकानेर से जब दिल्ली आए तो आते ही हम गुरुजी के पास गए, तो गुरुजी हमसे बहुत ज्यादा नाराज थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड को अंदर नहीं आने दिया और उन्होंने कहा कि तुम बाहर बैठो, और पर मुझे कहा कि मैं अंदर बैठ सकती हूँ। अब यही सिलसिला चलता रहा। हम लोग जाते गुरुजी के मंदिर में और मेरे हस्बैंड को हमेशा बाहर ही रुकना पड़ता। उनको वहीं लंगर मिलता, वहीं प्रसाद मिलता, पर उनको मंदिर में अंदर नहीं आने देते थे गुरुजी, पर मुझे अंदर बैठने देते थे। पूरा करीब करीब 1 साल हो गया। 1-2 बार मैंने गुरुजी से बात भी करनी चाहिए, फिर भी गुरुजी ने बात नहीं करी। कुछ टाइम बाद गुरुजी यहाँ से जोधपुर चले, जब सॉरी इधर चले गए थे, जालंधर चले गए थे गुरुजी, पर वो हमसे एंग्री थे। अब हमें लगा कि गुरुजी बहुत गुस्सा थे और अभी तक वो हमारे से खुश नहीं हुए, तो हमको उनके पीछे पीछे जालंधर जाना चाहिए, जबकि शायद दिल्ली वाली संगत को उस टाइम में मना था जालंधर जाने के लिए जब गुरुजी गए हुए थे। हम लोगों ने ट्रेन का टिकट कराया, बच्चों को यहीं उनकी दादी के पास छोड़ा और हम लोग जालंधर पहुंच गए। वहां पे हमने लंगर करा और हमें वहां पे एक रात रुक के अगले दिन आना था, पर रात में ही 12 बजे के करीब गुरुजी ने कहा कि ये गाड़ी जा रही है, इसमें बैठो और वापस दिल्ली जाओ। हमें लगा कि गुरुजी तो बहुत ही नाराज हैं और क्या करना चाहिए हमें, पर अब गुरुजी की आज्ञा हुई है तो वापस भी जाना ही पड़ेगा। हम लोग रात में ही दिल्ली वापस आ गए। सुबह 4-4:30 बजे के करीब हम दिल्ली में घुस गए थे। घर आके मेरे हस्बैंड ने सोचा चलो रिटर्न का टिकट कैंसिल कराते हैं, तो देखा कि हमारा जाने का टिकट ही उस दिन का था और हम उससे पहले ही दिन को आए थे और किसी ने चेक भी नहीं करा था हमारे टिकट को, और हमारा रिटर्न उससे नेक्स्ट डे का था। यानी कि हमारे दोनों टिकट्स हमने कैंसिल कराए, और ये बात जरूर गुरुजी को जरूर पता थी, तभी उन्होंने हमें उसी रात वापस भेज दिया था। जब हम जा रहे थे तब भी ना कोई टिकट चेक कराया, और हमने अपना वो टिकट देखा भी तो भी हमें डेट नहीं दिखाई दी कि हम गलत दिन में घुसे हुए हैं ट्रेन में। गुरुजी हमसे इसी तरह नाराज चलते रहे। धीरे धीरे 2002 के में आके एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, और बस मैं उनके पास गई, मैंने कहा गुरुजी, और वो एकदम से हंसे और उन्होंने फिर मेरे हस्बैंड को भी अंदर बुला लिया। उसके बाद सब ठीक चलता रहा। एक दिन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कहा जा तुझे ब्लेस कर दिया। हमें समझ नहीं आया कि किस चीज से ब्लेस करा, क्या करा, तो पता चला कि हमारी तीसरी बिटिया होने वाली है, तीसरा बेबी होने वाला है, थर्ड चाइल्ड। उस ड्यूरेशन में मेरी तबीयत काफी खराब रही। आई वॉज आई थिंक 42 ईयर ओल्ड एंड उस टाइम में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही। पर यह होता था कि जब भी मैं गुरुजी के पास पहुंचती थी, और मैं वहां एम्पायर स्टेट में स्टेयर्स बनी हुई थी, वहां साइड में बैठ के लंगर प्रसाद लेती थी, और गुरुजी चलते चलते अपने रूम की तरफ जाते थे और वो साइड से ऐसे आंख करके देखते थे और उसी मिनट मेरी तबीयत ठीक हो जाती थी। फिर इसी तरह 10-12 दिन निकल जाते थे, और जब भी मेरी तबीयत जिस दिन खराब होती थी मैं फिर गुरुजी के पास पहुंच जाती थी, क्योंकि तब मैंने रोज जाना बंद कर दिया था और गुरुजी की आज्ञा से। 2003 में मेरी बिटिया हुई और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ ठीक रहा। जब वो 2-3 महीने की हो गई थी तो हम उसको लेके गुरुजी के मंदिर में गए एम्पायर स्टेट में। तो गुरुजी ने वहां बैठे हुए थे और वो उठ के, उन्होंने आई थिंक येलो कलर के कपड़े उस दिन पहन रखे थे,
और वो उठ के उधर मेरे पास से निकल के और उन्होंने मेरी बेटी को गोद में देखा और उसके बाद थोड़ा सा आगे गए और फिर उन्होंने एकदम से पूछा क्या नाम रखा है इसका। मैंने कहा गुरुजी इसका नाम हमने आद्या रखा है। तो गुरुजी अपने रूम तक गए एंड फिर वो वापस आए। उन्होंने कहा इसको महिमा के। मुझे उस टाइम समझ नहीं आया। उन्होंने कहा महिमा बोली तो मेमा बोली। तो फिर सब लोगों ने आसपास बताया कि गुरुजी कह रहे हैं कि इसका नाम महिमा रखना। तो उस दिन से हमारी बेटी का नाम महिमा हो गया। वो हमारे लिए गुरुजी की ब्लेसिंग है। और जैसे गुरुजी के दिए हुए सब बच्चे बहुत होशियार और अच्छे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से है। इसी तरह से हम फिर से गुरुजी के पास आते रहे। ये जर्नी चलती रही। थोड़ा बिटिया की वजह से कम हो गया आना, पर 10 दिन में 15 दिन में हम पहुंच जाते थे। छोटे बच्चों को लाना उस टाइम मना होने लगा था मंदिर में लाने के लिए। 2005 के आसपास मेरी छोटी वाली बेटी के ये महिमा के कान में कुछ इन्फेक्शन हुआ, जिससे कि उसके कानों से पस आने लगी। और हम लोगों ने बहुत इलाज करा, डॉक्टर्स का, सबका। तब भी हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि हम गुरुजी से ये बात कहें। हम लोग मंदिर तो जाते थे, पर उसको ट्रीटमेंट चारों तरफ दिल्ली में भी कराया, बाहर भी लेके गए, वहां भी कराया, पर उसकी पस आनी बंद नहीं होती। जब भी एंटीबायोटिक देते थे वो पस रुक जाती थी और जैसे छोड़ते थे वो फिर शुरू हो जाती थी। तो एक दिन 2006 के आसपास मैंने गुरुजी से कहा कि उस दिन भी रात का टाइम था और हम लोग बिल्कुल अकेले वहां पर बैठे हुए थे। बहुत थोड़ी सी संगत थी, काफी देर हो चुकी थी। तो गुरुजी वहां से निकले। उस दिन उन्होंने सफेद रंग का चोगा पहन रखा था। मैंने खड़े होकर कहा गुरुजी इसके कान में से बहुत पस आ रही है और ठीक नहीं हो रही है। तो गुरुजी ने बहुत जोर से मेरे से कहा अपने लिए ना मांगी, दूसरे के लिए मांगा कर। और बस वो ये कह के वहां से अपने कमरे में चले गए। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ ये और ये बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा। मगर उसके बाद वो थोड़े दिन बाद अपने ही आप ठीक हो गई। अब गुरुजी ने क्योंकि कहा था कि अपने लिए नहीं मांगना है, तो मैंने हमेशा कोशिश ये रही मेरी कि मैं अपने लिए ना कभी सोचूं, ना मांगू, ना बच्चों के लिए। क्योंकि इसका मतलब ये है कि गुरुजी ने कहा था कि कल्याण कर दिया, ब्लेस कर दिया, तो उन्होंने तो हमें वैसे ही ब्लेस कर दिया। तो अब हमारे को उनके ऊपर ये भरोसा रखना चाहिए कि जब उन्होंने हमें ये ब्लेसिंग्स दी हैं तो हमें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप ही सब कुछ करते आ रहे हैं और हम उनकी शरण में हैं, उनकी निगाह हम पर है। 2006 के ही आसपास मेरी सबसे छोटी बहन के बेटे को एक प्रॉब्लम डायग्नोस हुई जो कि इजीली क्योर नहीं होती। दुनिया में शायद 3-4 बच्चे ही होंगे जिसमें से बच्चे उस प्रॉब्लम में से निकले होंगे। फिर डरते डरते मैं गुरुजी के पास उस बच्चे की फोटो लेकर गई और मैंने कहा गुरुजी इसको ये प्रॉब्लम है। उन्होंने एक बार उस फोटो को देखा और उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा, कल को तांबे की गड़वी लेकर आ। अगले दिन मैं बाजार गई, वहां से वो लेकर आई गड़वी। उन्होंने कहा कि इसको यहीं पे एम्पायर स्टेट में बाहर जाकर नमक से साफ करके लाओ। और उसको साफ करके लाई मैं गुरुजी के पास। तो उन्होंने कहा नहीं आज जाओ, आज नहीं, इसको दोबारा सैटरडे को लेकर आना। तो मैं अगले फिर जब सैटरडे आया तो हम लोग फिर गए गुरुजी के पास और उसे साफ करके फिर वहां बैठे रहे। तो गुरुजी ने खुद ही बुलाया और उसमें कुछ मंत्र सा पढ़ के उन्होंने मुझे दे दिया और उन्होंने कहा कि ये अपनी सिस्टर के पास भेज देना और इसमें जो रात को पानी रख के सुबह को उसको पिला दिया करे और जो बचा हुआ पानी है उससे नहला दिया करे। एंड यकीन मानिए संगत जी, वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो वो काफी बड़ा हो गया है और मतलब ये वो प्रॉब्लम थी जिसमें से वो कभी निकलना बहुत मुश्किल था। हम लोग फिर से गुरुजी के पास जाते रहे, गुरुजी ने समाधि ले ली, उसके बाद भी हम लोग बीच बीच में जाते रहे।
पर कभी ये भी दिमाग में नहीं आया कि गुरुजी ने कहा था कि औरों के लिए मांगना, तो भी ये ख्याल नहीं आया कि किसी के लिए मांगना है, और अपने लिए तो मांगना था ही नहीं। 2015 या 16 में मेरी जो बीच वाली डॉटर है, एक दिन वो आई, बोली कि मम्मा मेरा फ्रेंड है, उसकी मदर कोमा में चली गई है ऑल ऑफ अ सडन, और बहुत ज्यादा अनवेल है, उनके ऑर्गन फेलियर्स हो रहे हैं, और उसकी तो एक बहुत छोटी बहन है, बिल्कुल ही महिमा जितनी, और अगर उनको कुछ हो गया तो क्या होगा, क्योंकि उसके फ्रेंड में और उसकी सिस्टर में भी बहुत ज्यादा गैप था। सडनली मेरे मन में आया, गुरुजी ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्हें बचा लीजिए किसी भी तरह से। डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था कि इनका बचना बहुत मुश्किल है। फिर मैंने अपनी डॉक्टर के फ्रेंड को फोन करा और उससे कहा कि बेटा मैं गुरुजी की मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है, पर मैं तुम्हारे पास कैसे भेजूं, तो मैं तुमको फोन पर भेज रही हूँ, और तुम उसको डाउनलोड करके प्रिंट करा के अपनी मम्मा के तकिए के नीचे रख देना। तो उसने कहा ठीक है आंटी, और उसने मेरी ये बात मान ली। और संगत जी, अगले दिन 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी मम्मा कोमा में से बाहर आ गई, एंड विद इन 48 आवर्स वो ठीक होके अपने घर आ गई। अच्छा, मैंने बच्चों को ये जरूर कहा था कि जब मम्मी ठीक हो जाए अगर, तो तुम लोग बड़े मंदिर हो आना। अब वो बच्चे थे, भूल गए। 1 महीने बाद फिर अचानक उसका फोन आया और उसने कहा आंटी मम्मा की फिर तबीयत खराब होने लगी है। तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि बेटा तुम लोग बड़ा मंदिर गए थे या नहीं गए थे? उसने कहा नहीं हम नहीं गए थे। तो मैंने कहा तुम एक बार हो आओ, गुरुजी का शुक्राना कराओ वहां जाके। तो वो मेरी डॉटर और 3-4 फ्रेंड्स, ये सब लोग इकट्ठे होके बड़े मंदिर गए और वहां शुक्राना करके वापस आ गए। उसकी मदर फिर ठीक रही और वो अभी भी बिल्कुल ठीक है। पर एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि वो बच्चा जो कि एक जॉब में बहुत बेस पे था, आई थिंक गुरुजी ने उसको ब्लेस करने के लिए ये सब करा, क्योंकि उसने ऑल ऑफ अ सडन इतनी अच्छी तरक्की करी कि वो इस टाइम में बहुत अच्छी जॉब पर है, अब्रॉड है, और अचानक ही उसको एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज मिलती चली गई। वो इतनी अच्छी जॉब पर है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि इतनी जल्दी एट द एज ऑफ 30 कोई बच्चा इस पोजीशन पे पहुंच सकता है। तो कई बार मुझे लगता है कि गुरुजी ने उस बच्चे को ब्लेस करने के लिए ये सब करा था, और कभी लगता है कि, और मेरे दिमाग में कभी किसी और के लिए आया भी नहीं था। इसके बाद गुरुजी से हम घर में ही सत्संग करते रहे, बड़े मंदिर आते रहे। 2020 में एक दिन मेरे को बहुत ज्यादा पल्स रेट में वॉक करके आई, तो मुझे लगा कि मुझे बहुत ज्यादा सफोकेशन सा हो रहा है एंड मेरी पल्स बढ़ी हुई है। उस टाइम में कोविड का टाइम था, दिसंबर 2020 में। तो ये लगा कि शायद कोविड नहीं हो गया, और सबके घर में वो पल्स मीटर भी होते हैं, हमने उससे नापा भी, तो पल्स रेट बहुत ज्यादा था, 150 था। तो मैं जाके लेट गई। सुबह को मैं नॉर्मल उठी। सुबह को फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कराने के बाद सडनली पेल्पिटेशन और ये सब शुरू हो गया, तो ब्रीदिंग ट्रबल फिर से शुरू हो गई। तो मेरी डॉक्टर और मेरे हस्बैंड मुझे पास में भारद्वाज हॉस्पिटल लेकर गए। उन्होंने वहां पे ईसीजी करा, और ईसीजी करके उन्होंने कहा कि ये तो बहुत मैसिव हार्ट अटैक आ रहा है। तो और उन्होंने जो भी प्राइमरी केयर थी वो उन लोगों ने दे दी मुझको, और उन्होंने कहा एक कदम भी नहीं चलना है। मगर उस दिन संडे था तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। तो 10 मिनट बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम इनको कैलाश हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो हार्ट का कुछ भी नहीं है। वो मुझे लेकर कैलाश हॉस्पिटल पहुंच गए। रास्ते में मैंने इनसे कहा कि मुझे जो मैं बुक पढ़ती हूँ गुरुजी की लाइट ऑफ डिविनिटी, वो बुक चाहिए। उन्होंने वो बुक भी मुझको लाके दे दी, और मैं अपने साथ में गुरुजी की एक स्वरूप भी लेकर गई थी घर से। जब ये लोग मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, भारद्वाज हॉस्पिटल,
तो मैं लाइट ऑफ डिविनिटी में एक स्वरूप होता है गुरुजी का रखा हुआ मेरे पास हमेशा एज अ बुक मार्क, तो मैं वो अपने साथ लेकर गई थी। मैंने कहा कि मुझे कुछ होगा नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। फिर भी हम हॉस्पिटल पहुंचे और मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी खोली तो उसके अंदर समोसा क्योर करके किसी का सत्संग था, किसी संगत का, जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि उनकी पल्स 180 पहुंच गई थी और वो गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने कहा कि कुछ नहीं होगा, तुम लंगर करो, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से ये बताया। और जब वहां पे कैलाश हॉस्पिटल में मेरा ईसीजी हुआ तो डॉक्टर स्वरजोकिंग उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, और ये पहले ईसीजी में ऐसा क्यों आ रहा था, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं निकला। स्टिल उन्होंने मुझे हार्ट केयर यूनिट में रात के लिए एडमिट कर लिया, अंडर ऑब्जर्वेशन, हॉल्टर वो सब लगा के। सुबह को डॉक्टर गंभीर आए, उन्होंने कहा कि हम एंजियोग्राफी तो जरूर करेंगे क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि कोई हार्ट ट्रबल थी या नहीं थी, और दूसरा अगर फिर से कभी कुछ होता है तो आप लोग भाग के ना आए। उन्होंने कहा वैसे 90% नहीं है, सब ठीक है, बट स्टिल विल डू एंजियोग्राफी। तो मैंने कहा कि अच्छा मेरे को आप ले जाइए अंदर एंजियोग्राफी के लिए, पर गुरुजी के स्वरूप मेरे साथ जाएगा और ये आप मेरे पास से नहीं हटाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने एंजियोग्राफी करी और उन्होंने कहा कि कोई ब्लॉकेज नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक है। और 5 मिनट बाद उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। करीब 1 महीना मेरी मेडिसिन चली और उसके बाद उन्होंने कहा सब ठीक है और अब कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो सिर्फ मुझे गुरु जी ने ही बचाया, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता था कि एक जगह ये आने के बाद कि मैसिव हार्ट अटैक है और फिर से मैं दूसरे हॉस्पिटल में आए कि नहीं है। 2021 में मेरी जो बीच वाली डॉटर है वो 2019 में यूएसए से मास्टर्स करके वापस आ गई थी एंड 2019 नवंबर में उसकी शादी वहीं फिक्स हो गई थी। लड़का वहीं था, उसके पेरेंट्स भी वहीं थे। तो हम लोगों को ये लगा कि वो फियांसी वीजा के लिए अप्लाई करके और मार्च तक यहाँ से चली जाएगी। हम लोगों ने नवंबर 1990 में, ये 2019 में अप्लाई कर दिया था फियांसी वीजा के लिए, जो कि के वीजा कहलाता है। और 2020 में लॉकडाउन आ गया, वो यहीं अटक गई, वीजा भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमारा वीजा भी एक्सपायर हो चुका था, कोई जा नहीं सकता था। हमें लगा कि पता नहीं क्या होगा, अब कितने दिन तक ये चलता रहेगा। 2020 पूरा निकल गया, 2021 आ गया। 2021 में अचानक ही हमारे एक नोन मेरे फूफा जी हैं जो कि ये जन्म पत्री वगैरह देखते हैं। हमने कभी उनसे पूछा नहीं था, पर उन्होंने बच्चों की पहले कभी बचपन में देख रखी थी। तो उनका अचानक से फोन आया कि शादी का क्या सोच रहे हो तुम उसकी। मैंने कहा कि पापा जी ऐसे ऐसे बात है और इस साल में सोचना है कि किसी तरह से हो जाए, लॉकडाउन खुलेंगे तो उन्होंने कहा उसकी अभी नहीं हो सकती। उसके में उन्होंने कोई प्लैनेट बताया कि वो बैठा हुआ है और उसकी वजह से उसकी शादी 2023 में ही होगी। अब हम लोग बहुत घबरा गए कि इतनी लंबी एंगेजमेंट कैसे चलेगी जिसमें बच्चे एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे हैं, जा भी नहीं रहे हैं, इतनी बातें भी इतनी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो रही हैं। तो अब हमने कहा कि गुरुजी अब आपको ही देखना है, जो भी देखना है। हमें तो, हमारे हाथ में तो अब कुछ है ही नहीं जिसकी वजह से हम कुछ कर सकें। बस गुरुजी से प्रे करते रहे। मार्च 2021 में अचानक ही उसके पास कॉल आती है कि वीजा के लिए, के वीजा जो है वो बॉम्बे से मिलता है, आप बॉम्बे आ जाइए। वो वहां पहुंची, उसका इंटरव्यू हुआ और उसको फियांसी वीजा मिल गया। और जिस दिन उसको फियांसी वीजा मिला उसके 2 दिन बाद वापस कॉन्सुलेट बंद हो गई। गुरुजी की कृपा से उसको वीजा तो मिल गया, पर वो 4 मंथ्स के लिए वैलिड था।
एंड यहाँ पे उस टाइम में जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन था उसके हिसाब से यूएस में के वीजा वाले लोग जा नहीं सकते थे। अब हमें लगा कि अब क्या होगा गुरुजी, पर बाइडेन आया और उसने वो सब चेंज करा और उसके अकॉर्डिंग फिर ये जा सकती थी। पर यहाँ पे हम जब भी फ्लाइट बुक कराते तो एयर इंडिया की फ्लाइट चल रही थी और वो हमेशा ये बोल देते कि हमारे पास इसके बारे में कोई खबर नहीं है, तो हमें नहीं मालूम, वो अभी नहीं जा सकती है। उसके बाद जब तक उनके पास खबर आई तब तक ये हुआ कि फ्लाइट कराते थे और इसकी फ्लाइट हमेशा कैंसिल हो जाती थी। कभी एयर इंडिया गड़बड़ कर देता था, कभी कुछ और प्रॉब्लम हो जाती थी। हम लोग कोशिश कर रहे थे इसकी फ्लाइट बुक कराने की, मई से जून भी हो गया, फिर भी नहीं हुआ। 20 जून के आसपास हमारे नेफ्यू का सिंगापुर से फोन आया कि मामा मैंने उसकी फ्लाइट बुक करा दी है और उसकी फ्लाइट जो है वो 10 जुलाई की है, 7 जुलाई की है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि इतने दिन बाद, ये तो बहुत लंबा गैप है। तो मैंने कहा नहीं, 7 जुलाई बिल्कुल ठीक है और वो चली जाएगी, क्योंकि उस दिन गुरुजी का बर्थडे है। जब भी कोई बहुत बड़ा कष्ट या दिक्कत होती है तो गुरुजी अपने बर्थडे वाले ही दिन काटते थे उसको। और फिर वही हुआ, वो 9 को पहुंची, 7 जुलाई को यहाँ से गई, 8 को पहुंची, 9 को उन लोगों ने अप्लाई करा सिविल मैरिज के लिए और 10 जुलाई को उसको 2021 में उसकी शादी हो गई। हम लोग नहीं जा पाए पर वो वहां पहुंच गई थी और भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से वो अभी खुश है और वहीं पर है। 2021 के ही नवंबर में यहाँ पे काफी डेंगू फैल रहा था। मुझे भी डेंगू हो गया और काफी तेज बुखार रहा, तबीयत काफी खराब थी, मेरे प्लेटलेट्स नीचे जाने लगे और तबीयत अंदर से बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो मैंने ये यूट्यूब पे मैं कभी कभी ना सत्संग सुन लेती हूँ, तो मैंने उस दिन एक सत्संग चलाया कि जो 1 आवर का था, किसी डॉक्टर का था, और वो चला के मैं सुनते सुनते सो गई। अचानक से मेरी 15-20 मिनट बाद आंख खुली तो वो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी, वो ये बता रही थी जहां से मैंने सुना कि वो 2010 में एक बार पहले डेंगू फैला था जिसमें उनको डेंगू हो गया था और वो गंगाराम में एडमिटेड थी और डॉक्टर्स ने उनके हस्बैंड से कहा कि इनके पास 10-15 मिनट ही हैं, आप इनसे मिल लो। उसके बाद इनको अब कोई नहीं बचा सकता क्योंकि प्लेटलेट बहुत डाउन हो गए थे। और उस सत्संग में उन्होंने बोला कि कोई रात में उनके पास आए, उनके हस्बैंड के पास तभी, और उन्होंने कहा कि अंदर आके कि जरा अपनी वाइफ के पास लेके चलो, और उन्होंने वो जो डॉक्टर थी उनसे बोला कि जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी 3 बार बोलो। तो उन्होंने बोला और उसी टाइम से उनके प्लेटलेट्स बढ़ने लगे। ये सत्संग सुनने के बाद मैंने भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी 3 बार बोला और मैं फिर सो गई। थोड़ी देर बाद फिर मेरी नींद खुली तो मुझे लगा जैसे मैं थोड़ा सा बेटर हूं। मैं उठी, उठ के मैं बराबर वाले, मुझे लगा कि मुझे दूसरे रूम में जाना चाहिए। मैं दूसरे रूम में गई तो मुझे बहुत तेज गुरुजी की खुशबू आई। 22 साल में मुझे आज तक खुशबू नहीं आई थी गुरुजी की। मैं गुरुजी के पास जाती थी, उनको माथा टेकती थी, पर मुझे कभी खुशबू नहीं आती थी गुरुजी की। फर्स्ट टाइम उस दिन मुझे गुरुजी की खुशबू आई। और जब रात में मेरे हस्बैंड काम से वापस आए तो मैंने उनसे कहा कि कल से मैं ठीक हो जाऊंगी, अब मेरा डेंगू ठीक हो रहा है। और फिर वही हुआ, अगले दिन से प्लेटलेट्स बढ़ने लगे और 2-3 दिन बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो ये रियलाइज करा मैंने कि जब हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो जो सुनता है उसका भी भला होता है, जो सुनाता है उसका भी भला होता है, और कहीं ना कहीं हमें अपनी
बातों का, अपने प्रश्नों का उत्तर मिल ही जाता है। इसी में एक और बहुत 2016 की बात है, जब मेरी बेटी वहां पे ग्रेजुएशन कर रही थी। वहां पे उसके स्किन पे थोड़े से कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई, जिसका कि हमें लगा कि ये कुछ खराब चीज है, और उसको वहां पे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। यहाँ पे भी हमने एक डॉक्टर से वीडियो कॉल करके दिखाना चाहा, पर उनको वो समझ नहीं आया उस टाइम में कि इसको क्या हो गया है। अब मैं बहुत रो रही थी, 1-2 दिन हो गए, 2-3 दिन काफी परेशान थी कि क्या करा जाए, क्या करा जाए, कैसे करें। तो फिर से मैं लाइट ऑफ डिविनिटी खोल के बैठी। जैसे ही मैंने खोला तो उसमें एक लाइन लिखी हुई दिखाई दी। सत्संग तो मैंने पूरा नहीं पढ़ा। नथिंग विल हैपन टू योर चाइल्ड। तभी मैंने उसको फोन करा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, गुरुजी ने कहा है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम ठीक रहोगे। और वही हुआ। उसको फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिला वहां पे, जो कि बहुत मुश्किल है। और उसको उन्होंने कुछ ऑइंटमेंट या कुछ दे दिया। उन्होंने कहा कुछ घबराने की बात नहीं है, ये ड्राइनेस और उससे हो जाता है। बस अब हम लोग तो गुरुजी से इसीलिए उनका रोज आना शुक्राना करते रहते हैं, और मांगने को कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि गुरुजी अपने आप ही सब कुछ करते चले जाते हैं। पर हाँ, सत्संग की जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने जरूर सीखी कि गुरुजी सत्संग के माध्यम से बहुत सारी चीजें बता देते हैं, करवा देते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।